80 की उम्र के बाद क्यों बदल जाती है जिंदगी, जानिए 5 चौंकाने वाले सच। क्या आप जानते हैं, जब एक इंसान 80 की उम्र पार कर लेता है तो उसका शरीर नहीं, पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्तों की गहराई बढ़ जाती है मगर संख्या घट जाती है। कदम धीमे हो जाते हैं पर सोच और आत्मा की गहराई बढ़ जाती है। आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जो इंसान को जिंदगी की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाता है, जब वो 80 का पड़ाव पार करता है। आप या आपके अपने इस पड़ाव पर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके दिल को छूने वाला है। भाग नंबर 1, शारीरिक बदलाव, ताकत का कम होना, आत्मा की मजबूती का उभरना। 80 की उम्र आते आते शरीर जैसे एक पुराना दरख्त बन जाता है, जिसकी छांव तो गहरी हो जाती है लेकिन पत्ते कुछ झड़ जाते हैं। हड्डियों की मजबूती अब पहले जैसी नहीं रहती। चलना फिरना धीमा हो जाता है। बैठते वक्त एक आह निकलती है, उठते वक्त थोड़ा वक्त लगता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो आपने जरूर देखा होगा, उनका शरीर थकता है लेकिन उनका दिल अब भी आपके लिए धड़कता है। उदाहरण, जोधपुर के रहने वाले 81 वर्षीय मोहनलाल जी पहले हर दिन 5 किलोमीटर चलते थे। आज भी चलते हैं लेकिन हर 2 किलोमीटर पर बैठते हैं। वो कहते हैं शरीर थकता है पर मन तो अब भी उड़ना चाहता है। यह बदलाव दुखद नहीं है, यह प्रकृति है। हम क्या कर सकते हैं? हल्के व्यायाम, योग, प्रोटीन युक्त भोजन, धूप में बैठना, विटामिन डी। 80 के बाद शरीर को बदलने की नहीं, समझने की जरूरत होती है। जब हम शरीर के साथ चलना सीखते हैं तो उम्र भी हमें रास्ता देने लगती है। भाग नंबर 2, मानसिक गति में बदलाव, सोचने की रफ्तार कम पर अनुभव की गहराई ज्यादा। 80 के पड़ाव पर अक्सर लोग कहते हैं अब दिमाग वैसा नहीं रहा, नाम भूल जाता है, तारीखें याद नहीं रहती। पर क्या आपने देखा है, जब कोई 80 पार करता है तो वो कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है वो जीवन बदल देता है। सोचने की गति धीमी होती है पर सोचने का असर गहरा हो जाता है। उदाहरण, भीलवाड़ा की 83 साल की निर्मला दीदी कहती हैं, अब मैं धीमी जरूर हूँ पर अब मैं बातों को समझने में गलती नहीं करती। उनका अनुभव आज की तेज दौड़ती जिंदगी को समझने की कुंजी है। यह बदलाव कैसे संभाले? रोज अखबार पढ़ना, पजल, शतरंज, नई बातें सीखना, संगीत, धार्मिक पाठ या पुराने गीत। 80 की उम्र में दिमाग कम नहीं चलता, बस अब वो हर बात को छान कर देखता है। अब वो सच के करीब होता है, दिखावे से दूर। भाग नंबर 3, सामाजिक दायरा छोटा पर रिश्तों में सच्चाई गहरी। 80 की उम्र में दोस्तों की संख्या घट जाती है, शादी ब्याह में जाना कम हो जाता है, लेकिन अब जो 2-3 लोग हैं वही असली अपने होते हैं। अब दोस्त कम हैं पर जो हैं वो रूह के करीब हैं। उदाहरण, 84 वर्षीय सावित्री अम्मा अब अपने पड़ोस की गीता बहन के साथ ही शाम की चाय पीती हैं। दोनों बैठती हैं, पुराने गाने सुनती हैं और बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती हैं। क्या करें? बच्चों या पोतों से बातचीत करें, कॉल करें पुराने दोस्तों को, सोशल क्लब या मंदिर जाएं। छोटे लेकिन दिल से रिश्ते बनाएं। बुजुर्गों को भी साथ चाहिए लेकिन अब उन्हें भीड़ नहीं, सच्चे रिश्तों की जरूरत होती है। भाग नंबर 4, इंद्रियों की क्षमता में गिरावट, सुनना, देखना, महसूस करना धीमा। धीरे धीरे आंखें धुंधली होने लगती हैं, कानों से आवाज साफ नहीं आती, खाना पहले जैसा स्वाद नहीं देता, दुनिया धुंधली लगने लगती है लेकिन दिल की आंखें अब सबसे साफ देखती हैं। उदाहरण, 82 साल के हरि प्रसाद जी अब ज्यादा टीवी नहीं देखते, वो रेडियो सुनते हैं। उनके पोते उन्हें नए मोबाइल में बड़े अक्षरों वाले एप्स दिखाते हैं। समाधान, रेगुलर आई चेकअप, हेयरिंग डिवाइसेस, घर में रोशनी बढ़ाएं, स्वाद के लिए हर्ब्स इस्तेमाल करें। जब हम इंद्रियों से नहीं भावनाओं से जुड़ते हैं तो कम सुनना,
कम देखना कोई कमी नहीं रह जाती। भाग नंबर 5, आत्मचिंतन। अब जीवन के अर्थ पर ध्यान जाता है। दौड़ से नहीं, 80 की उम्र में दौड़ खत्म होती है। अब इंसान बैठकर सोचता है, मैंने क्या जिया, क्या दिया, अब क्या छोड़ कर जाऊंगा। अब उपलब्धियों की दौड़ नहीं, अब हर दिन की शांति मायने रखती है। उदाहरण, 80 साल के प्रोफेसर मेहता अब रोज सुबह एक नोटबुक में 3 बातें लिखते हैं। किस बात के लिए आभार, आज क्या शांति दी, किसे माफ किया। आत्मचिंतन कैसे करें? डायरी लेखन, ध्यान लगाना, पुराने दोस्तों या परिवार को पत्र लिखना, मंदिर या प्रकृति के बीच समय बिताना। जब इंसान 80 का हो जाता है तो उसके पास कहानियां होती हैं और वो कहानियां ही उसका सबसे सुंदर उत्तराधिकार बनती हैं। 80 की उम्र कोई अंत नहीं, यह एक नया आरंभ है। अगर आप 80 के पास या पार हैं तो खुद को किसी बोझ की तरह मत देखिए। आप वो पेड़ है जिसकी छांव तले पूरी पीढ़ियां पल रही हैं। आप वो दीपक हैं जो अनुभव की लौ से सबको रोशनी दे रहे हैं। आप बुजुर्ग नहीं, आप अनुभव हैं, मार्गदर्शक हैं, आशीर्वाद हैं। याद रखिए, उम्र भले ही शरीर को बदल दे, पर आत्मा की रोशनी कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो नीचे कमेंट में 80 के बाद भी रोशनी है जरूर लिखिए। अगर आपके माता पिता या दादा दादी को यह वीडियो भेज सकते हैं तो तुरंत शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ हर बुजुर्ग की आवाज को हौसला देना चाहते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जिंदगी की सीख और सम्मान के साथ। धन्यवाद।